Hello everyone. Now let's discuss about the priority queue, one of the very important types of queue, right? For the semester point of view, this is write short notes on priority queue, and for the implementation point of view, that's very important, right? I will discuss how this priority queue is important for the implementation point of view, right? तो देखिएगा इसमें priority queue के अंदर अभी दो वर्ड है, priority and queue, right? तो as the name suggest, क्या बोलना चाह रहा है? एक ऐसा queue जिसके अंदर एलिमेंट में प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है, हर एलिमेंट में, मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू इज एसोसिएटेड विथ अ प्रायोरिटी, राइट? तो दैट्स सिंपल प्रायोरिटी क्यू. अब देखिएगा, अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ. रियल लाइफ में एक जैसे काउंटर है, टिकट काउंटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, राइट? सपोज करिए कि कोई एक वीआईपी पर्सन आ गया, राइट? वीआईपी पर्सन आया तो क्या वो वीआईपी पर्सन क्या लाइन के लास्ट में खड़ा होगा, रियर +1 होके लाइन पे खड़ा होगा? वैसे तो रूल कहता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना, राइट? तो क्या होता है, उनको जो वीआईपी पर्सन है उसको सर्विस पहले प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट? तो समथिंग वाई, क्योंकि उस वीआईपी पर्सन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट लाइन में जो क्यू में लगे हैं लोग, उनकी है. तो यहां पर प्रायोरिटी क्यू की बात आ रही है. तो उसी तरह एक ऐसा काम करते हैं कि एलिमेंट उस क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, ठीक है? और जो जैसे जैसे आएगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चलता था ना क्यू में, वो प्रायोरिटी क्यू में पॉसिबल शायद नहीं हो सकता है, मे नॉट बी पॉसिबल इन प्रायोरिटी क्यू. क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में तो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेट है. तो वो तो जरूरी नहीं है कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आ गया तो पहले सॉल्व हो जाएगा, पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. लोअर वाला आएगा तो उसके बाद, लोवेस्ट वाला आएगा तो बाद में की जाएगी. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो नहीं रहा ना. तो याद रखिएगा, in queue data structure, in queue, service will provided on the basis of first come first serve या first in first out. But priority queue में क्या होगा कि may not be possible according to first come first serve या first in first out, right? पहली लाइन याद रखिएगा. दूसरा है क्या इसमें, क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे हम उसमें प्रायोरिटी सेट कर देंगे, राइट? ये प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग या एट द टाइम इम्प्लीमेंटेशन आप सेट कर देंगे, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, अगर अभी बताइए कि लाइन में जो लोग खड़े थे उसके बाद कोई वीआईपी आया और वीआईपी के साथ साथ एक और वीआईपी आ गया, बताइएगा, 2 वीआईपी आ गए. अब उन दोनों वीआईपी में किसको चांस दी जाएगी? सर्विस के लिए किसको चांस दिया जाएगा, बताइए? यस, जो पहले आएगा उसको मिलेगा. इसका मतलब अगर क्यू के अंदर कई सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं और किसी भी 2 एलिमेंट की प्रायोरिटी, 2 या 3 एलिमेंट की प्रायोरिटी अगर सेम हो जाती है तो उसमें जो पहले आएगा वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलेगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चलेगा. कब? जब प्रायोरिटी सेम हो जाएगी तब. अदरवाइज जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? तो दिस इज सिंपल अबाउट द प्रायोरिटी क्यू. अब देखिएगा कितना शॉर्ट नोट्स अगर लिखने को आ जाता है एग्जाम में, तो या इवन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसका. अच्छा, एप्लीकेशन भी बता दे थोड़ा सा. एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर द इम्प्लीमेंटेशन के लिए. CPU शेड्यूलिंग, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कई सारे प्रोसेसेस को लेकर और उसको शेड्यूलिंग करता है, ठीक? CPU शेड्यूलिंग. तो कई टाइप्स के शेड्यूलिंग होते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम, FCFS शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. तो उसमें भी एक होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करता है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको पहले एग्जीक्यूट करवा देता है, राइट? तो दिस इज कम्स अंडर द CPU शेड्यूलिंग, वो आगे डिस्कस करेंगे. अनदर टाइप्स ऑफ दिस वन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. डिकास्ट्रा एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रायोरिटी क्यू का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, चलिए तो अगला पॉइंट अब हम देखते हैं, उसका कुछ नोट्स वो बनाते हैं, कुछ देखिएगा. अच्छा, सिंगली लिंक लिस्ट हम लोगों ने देखा था. तो सिंगली लिंक लिस्ट का जो नोड होगा वही नोड मैं बनाने जा रहा हूं.
मीन्स जस्ट लाइक अ ग्राफिकल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो नोड बनाकर उसी नोड में एक और पार्ट जोड़ देंगे जो प्रायोरिटी बता देगा। देखिएगा, जस्ट लेट मी राइट हियर। याद होगा आपको, हम लोग लिखते थे स्ट्रक्ट नोड, यहां तक तो सेम है स्ट्रक्ट नोड, और यहां लिखते थे, यहां पे कोई डेटा ले लीजिए, कैर टाइप का डेटा ले लीजिए, कैर इन्फो, और यहां पे क्या लिखते थे, पॉइंटर नेक्स्ट, और ये किस टाइप का था, स्ट्रक्ट नोड टाइप का था। यू नो ऑलरेडी, यहां तक तो ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल, राइट, यहां तक ठीक है ना। ये किसका था, सिंगली लिंक लिस्ट का था, राइट। अब यहीं पे क्या कर रहे हैं, एक और फील्ड ऐड करने जा रहे हैं मेंबर, जो कि प्रायोरिटी सेट करे, प्रायोरिटी बताएगा। तो प्रायोरिटी के लिए आप ले लीजिए यहाँ पे INT, यहाँ पे प्रायोरिटी लिख लीजिएगा, राइट। अब देखिएगा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एग्जाम में अगर आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो डायग्राम भी ऐसे बना दीजिएगा। सपोज करिए, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक नोड हो गया, ठीक, ये नोड हो गया, इसके अंदर 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट प्रायोरिटी होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, तीसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, राइट। ये देखिएगा, चलिए केवल 3-4 ले लेता हूं, सिंपल, राइट। इसका एड्रेस 1000 है, ये आपको सबको पता है, सिंगली लिंक लिस्ट का 3000, इसका 4000, तो ये क्या होगा, ये हेड होगा, राइट। एक ब्लॉक ये भी बनेगा, यहाँ पे हेड हो जाएगा, इसका एड्रेस 1000, इसका ये 2000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, और यहाँ पे 4000, और ये हो गया नल, राइट, राइट। अब इसके अंदर जो प्रायोरिटी, अब सपोज कुछ वैल्यू भी ले लीजिएगा, सपोज करिए ए ले लिया, या पी ले लिया, एच ले लीजिए, और के ले लिया, और समथिंग लाइक इस तरह ले लिया। ये कुछ नोट्स आ गए इसके अंदर। अब प्रायोरिटी कैसे सेट करें, इस प्रायोरिटी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस नोड की प्रायोरिटी कैसे आपने सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए इसकी प्रायोरिटी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, यस या नो। प्रायोरिटी इसको बोल रहे हैं, फर्स्ट नोड जब बन रहा है इसका नोड बना दिया जाएगा, इसका एक नोड बन जाएगा। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा नोड है, प्रायोरिटी का नोड है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये इन्फो पार्ट है, और ये क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, राइट। तो यहां भी फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरा इन्फो, तीसरा नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट एड्रेस का नोड, राइट। तो यहां पर कैसे यहां पे एक्सेस किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी सेट की जाएगी। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा और एक नोड याद रखिएगा, राइट। नाउ यहां भी 2 तरह से प्रायोरिटी होते हैं, 2 तरह से प्रायोरिटी क्यों होती है। एक तो पहला असेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप जो है, जैसे सपोज करिए इसमें प्रायोरिटी कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें 1 2 3 4 में प्रायोरिटी आपने किसको सेट किया है, हायर नंबर वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी बोला है आपने, कि लोअर नंबर वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी बोला है। वो डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। सपोज करिए आपने बोला कि जिसका 1 होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है, या जिसका 4 होगा तो उसको हाईएस्ट, वो तो डिपेंड करता है ना। सपोज करिए कोई बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, तो ऑल इंडिया रैंक मींस दिस इज 1 को हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। और किसी बच्चे का 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ रहा है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी आ गई। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपने लोअर नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया तो एक केस हो जाता है। दूसरा, अगर लोएस्ट नंबर को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया तो अलग केस होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू एंड डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, एज द नेम सजेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मींस कि हमारी प्रायोरिटी क्यू जो हमने सेट किया था 1 2 3 4, यहां पे प्रायोरिटी कौन सी है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। अगर इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें, असेंडिंग मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4, देखिएगा 1 2
3 एंड 4। तो इस ऑर्डर में इस नोट को सेट कर देते, तो इस तरह के बोल सकते हैं, अ लोअर प्रायोरिटी नंबर इज गिवन एज हायर प्रायोरिटी। मतलब हमने 1 2 3 4 मेरे 4 प्रायोरिटी थे, तो चारों प्रायोरिटी में हमने लोअर नंबर को क्या कर दिया, हायर प्रायोरिटी सेट कर दिया। तो ये हमारा लोअर नंबर 1 2 3 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डिसेंडिंग 4 3 2 1, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अ हायर नंबर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। सॉरी, यहां पे लिखना भूल गया, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसमें लाइन लिख सकते हैं, अ हायर प्रायोरिटी नंबर इज गिवन एज, बताइए, वीडियो पॉज करिए, अ हायर प्रायोरिटी नंबर इज गिवन एज हायर प्रायोरिटी, राइट। अभी हायर प्रायोरिटी नंबर जो है उसको हायर प्रायोरिटी दे रहे, तो हायर प्रायोरिटी, सेम हायर प्रायोरिटी, अपोजिट मत कर दीजिएगा, हायर है तो लोअर कर दिया। एक बार हम क्या कर सकते हैं, लोअर प्रायोरिटी को हायर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, या हायर प्रायोरिटी को लोअर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये वाला हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी मतलब AIR रैंक वाला, ऑल इंडिया रैंक वाला हो गया, लोअर प्रायोरिटी है, लोअर नंबर है तो लोअर हायर प्रायोरिटी। ये क्या है, मार्क्स वाला, जिसके ज्यादा नंबर है उसको हायर प्रायोरिटी दी जा रही है, तो हायर प्रायोरिटी इज गिवन एज हायर प्रायोरिटी। तो ये आप दो टाइप्स के दिखा सकते हैं इसमें टाइप्स। पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा और ये 3-4 पॉइंट ये लिख के स्ट्रक्चर नोट दिखा दीजिएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब हम देयर आर सम, अच्छा कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें, जैसे ADT ऑफ प्रायोरिटी क्यू। ADT यू नो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जैसे हम लोग स्टैक में ADT देखा था, क्यू में ADT देखा था, उसी तरह प्रायोरिटी क्यू में क्या हो सकता है, जो काम हम क्यू के लिए करते जा रहे हैं वो काम हम प्रायोरिटी क्यू में भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी लिखते हैं, अच्छा 1 मिनट, उसके पहले ये तो सिंपली एक लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। एरे के केस में क्या हो जाएगा, एरे में सपोज करिए एलिमेंट्स हैं, तो एरे के अंदर भी हम लोग एलिमेंट के साथ साथ प्रायोरिटी एसोसिएट कर देंगे, और हर प्रायोरिटी का अलग अलग एरे बनेगा। जैसे मान लीजिए जैसे रियल लाइफ में एक टिकट काउंटर है, तो उसमें लेडीज की लाइन अलग लग जाती है, जेंट्स की अलग लग सकती है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो VIP वाले हैं लोग, कुछ लोग तो एक प्रायोरिटी वालों को एक लाइन में लगा दिया, दूसरी प्रायोरिटी वालों को दूसरी लाइन लगा दिया, तीसरे वाले तो तीसरी प्रायोरिटी में लगा दिया। मींस कि अगर ऐसे एलिमेंट्स है तो सेम प्रायोरिटी वाले को एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट, और अदर प्रायोरिटी वाले को अदर एरे में स्टोर कर सकते हैं, और नेक्स्ट प्रायोरिटी वाले को अदर। जितने प्रायोरिटी होंगे, जैसे इसमें 4 प्रायोरिटी है ना, 1 2 3 4, तो उसमें भी 4 एरे बनाएंगे और चारों एरे में आप स्टोर कर सकते हैं। तो यू मे राइट सम मोर पॉइंट्स, कुछ और भी लिख सकते हैं आप प्रायोरिटी क्यू में। ऑपरेशंस हम प्रायोरिटी क्यू क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेशंस, अभी प्रायोरिटी क्यू छोड़िए, ये सब ऑपरेशंस आपको पता है। इन क्यू, डी क्यू, इज फुल एंड इज एम्प्टी किस में होती है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। तो क्यू, लीनियर क्यू में भी हम लोगों ने सेम पढ़ा था ना, इन क्यू, डी क्यू, इज फुल, इज एम्प्टी, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लॉट्स ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म, राइट, बट देयर आर सम पॉइंट्स आर देयर। तो इन क्यू में क्या लिख रहा है, इंसर्ट एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ क्यू, उसको बोलते हैं इन क्यू, राइट। इन क्यू मतलब लास्ट में ऐड होता है ना, उसको इन क्यू, रियर +1 हो गया था। और डी क्यू मतलब जो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, राइट। तो फ्रंट लिखा हुआ है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ क्यू। एंड इज फुल में क्या था, टू चेक वेदर क्यू इज फुल और नॉट, सिंपल लैंग्वेज है। और इज एम्प्टी में टू चेक वेदर क्यू इज फुल, क्यू इज एम्प्टी और नॉट, राइट, क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अब एम्प्टी और नॉट, अब नाउ लिसन, अब जब कभी लिखना होगा पॉइंट, कभी लिख सकते हैं थोड़ा सा, तो जहां जहां क्यू है वहां प्रायोरिटी क्यू लिख दीजिएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ अगर पॉइंट आपको मिल रहा है लिखने के लिए, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए मिल रहा है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, राइट। तो इन क्यू में लिख दीजिएगा, इंसर्ट एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ क्यू। अभी सब क्यू का है ना, क्यू का भी लिख सकते हैं अलग से, और क्यू के टाइम पे ये लिख सकते हैं। और प्रायोरिटी क्यू में जहां जहां क्यू लिखा उससे क्या है, मैं प्रायोरिटी लिख दे रहा हूं, प्रायोरिटी देखिएगा, प्रायोरिटी यहां पे रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ प्रायोरिटी टू चेक वेदर प्रायोरिटी क्यू इज फुल और नॉट, इज एम्प्टी में टू चेक वेदर प्रायोरिटी
क्यू इज एम्प्टी और नॉट, एम्प्टी और नॉट, राइट। तो ऐसे आप सिंपल एक ये भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं अगर आपको कंटेंट कम पड़ रहा है तो। वैसे लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस आर देयर, एक्सट्रैक्ट मिन हो सकता है, राइट। जब हम लोग आगे इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रायोरिटी क्यू को तो उसमें देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रायोरिटी क्यू, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर शॉर्ट नोट्स, राइट। और भी आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, आर का एग्जाम्पल ले सकते हैं या समथिंग। यस, तो एक डू वन थिंग, हम क्या करेंगे इसका नोट्स हम ना किसमें, या तो आप यहाँ से देख कर नोट कर लीजिएगा, स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, अदरवाइज इसका मैं नोट ना हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। और धीरे धीरे मैं यही कोशिश करूँगा कि आगे की जितने भी वीडियो बन चुके हैं या बनने वाले हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, राइट। ओके, चलिए ठीक है। तो इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।